हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारी 5th राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो क्या ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का जो डाउट है वो ये डाउट आ रहा है कि हमारी 5th राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि 5th राउंड काउंसलिंग आप लोगों की होगी, ठीक है ना। हाँ, 5th राउंड काउंसलिंग आप लोगों की क्या होगी, होगी। लेकिन ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी अभी तक इसका कोई भी पता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अभी तक इसका कोई पता नहीं है कि ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कि भ्रमित हैं, बहुत सारे लोग भ्रमित हैं और वो कह रहे हैं कि सर हम तो क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे जाके, हम तो डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को उस डायरेक्ट एडमिशन के सिलसिले में एक चीज जो कि अभी मैं आप लोगों को बोर्ड पे लाता हूं, वो चीज देखो फोन में है, मैं बोर्ड पे लाता हूं वो चीज को, है ना। हाँ, आप लोगों को दिखाता हूं मैं फटाफट से, ठीक है ना। हाँ सुनो, क्योंकि उसमें ये है और वो एक लीगली नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि आप लोगों ने आरयूएचएस की वेबसाइट पर देख लिया होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यूं कह रहे हैं कि सर हमारे यहां तो डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं, हमारे यहां तो डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब मैं दिखा देता हूं, सबसे पहले वही चीजें दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्या हो जाए, हाँ थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाए कि मैं जो बोलता हूं वो सही चीज है। सबसे पहले तो अपन ये इसको पढ़ते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन सीट अलॉटमेंट एज द लेवल ऑफ रेस्पेक्टिव कॉलेज इज नॉट परमिटेड इफ एनी इंसिडेंट्स comes in knowledge of RUHS, appropriate action shall be taken against the hearing college। इसका मतलब यह है कि अभी डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों के बंद हैं। अगर डायरेक्ट एडमिशन लेती हुई कोई कॉलेज पाई जाती है तो उस कॉलेज के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को ये जो नोटिफिकेशन है इसका जो पूरा का पूरा परफॉर्मा है वो ये रहा हमारे पास में, ठीक है ना। हाँ, यहां पर देख सकते हैं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय 2025 का ही है। और यहां पर अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो ये हमारा 4th राउंड काउंसलिंग जो था ना उसके अंदर आया हुआ था ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो लास्ट वाली जो लाइन मैंने आप लोगों को दिखाई है ना वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन सीट अलॉटमेंट द लेवल ऑफ रेस्पेक्टिव कॉलेज इज द नॉट परमिटेड, ठीक है ना। ये लाइन मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आप लोग जो है वो डायरेक्ट एडमिशन अभी आप लोग नहीं ले सकते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कि आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट है कि सर बीएससी नर्सिंग हो चाहे जीएनएम हो, अभी कॉलेज वाले हमें डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। देखो, डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं उसका भी प्रोसेस समझ लो। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस ये है कि अभी आप लोगों से वो फीस ले लेंगे आप लोगों की, प्लस आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, ले लिए। अब आप लोगों से कहेंगे कि सीट खाली रहेगी तो हम आप लोगों को वो सीट दे देंगे। पहला तो आप लोगों को यहीं पे जो है उन्होंने एक हिंट दे दिया कि अभी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। दूसरी चीज, अगर सीटें नहीं बची, अगर सीटें नहीं बची तो आपके क्या डॉक्यूमेंट तो हैं ही उनके पास में, प्लस फीस भी है आप लोगों की। तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड के या सॉरी नेक्स्ट जो आप लोगों का ईयर होगा उसके लिए फॉर्म भरवाएंगे आप लोगों से और फिर काउंसलिंग करवाएंगे। और काउंसलिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पर उनकी ही कॉलेज को वो रखेंगे, तो आपका एडमिशन 1 साल बाद हो।
जिनको पहले काउंसलिंग में भाव ही नहीं मिला है ना, भाव दिया ही नहीं है किसी ने, क्योंकि उनके पास में अभी भी सीटें खाली हैं। अब जब उनको भाव नहीं मिला है ना, हाँ, तो भाव का मतलब ये है कि जब उनकी कॉलेज को किसी ने भरा ही नहीं है, किसी ने लिया ही नहीं है, तो अब वो आपके ना नोहरे खा रहे हैं कि भैया हमारे पास में आ जाओ और हमारे पास में एडमिशन ले लो, हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे। अब आप एक चीज समझो कि जब जब पूरी काउंसलिंग चली, जब भी उनकी कॉलेज के अंदर कोई एडमिशन लेने नहीं गया, तो ऑफलाइन काउंसलिंग में जब आप जाके लोगे तो आप तो बिल्कुल फ्रॉड हो, है ना। तो भैया बचो उस चीज से। अगर आप लोगों का 5th राउंड काउंसलिंग होगा तो वो जहां तक है ऑफलाइन ही होगा, और ऑफलाइन होगा तो फिर आप लोगों को कॉलेज लेवल पर जाना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे कि सर अगर हम अभी ले ले, तो भैया अभी ले लोगे ना आप एडमिशन, तो आप लोगों का जो एडमिशन है ना वो नहीं माना जाएगा, है ना। हो सकता है कि अब आप एडमिशन ले रहे हैं, उस एडमिशन को वो बाद में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी आप एडमिशन ले ले वो कंफर्म नहीं है ना। वो आप लोगों से ये कहेंगे कि अभी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपने फीस दे दी, उनको डॉक्यूमेंट भी दे दिए हैं, और आपको लग रहा है कि हमारा एडमिशन कंफर्म है, तो ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि आपने उनको फीस और डॉक्यूमेंट दे दिया है, और मान लेते हैं कि काउंसलिंग ऑनलाइन हो गई, फिर क्या करोगे आप? और मान लो उन्होंने फीस वापस रिटर्न करने से मना कर दिया, फिर क्या करोगे आप? तो अभी कहीं पे भी जाना नहीं है आप। हाँ, ये कर सकते हैं कि 1000-2000 रुपए देके आप लोग उनसे कह सकते हैं कि सर अगर कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग हुई तो सबसे पहले आप हमें ही कॉल करोगे, हमें ही बुलाओगे, तो 1000-2000 रुपए दे सकते हो, और वो भी सिक्योरिटी मनी दे दो। उनसे कहोगे ये भी हम वापस लेंगे, अगर हमारा इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हुआ तो हम ये भी वापस लेंगे, भले ही आप कुछ भी करो, हमें उससे परवाह नहीं है। हमारा अगर इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ तो ही हम ये 2000 रुपए कम करेंगे फीस में से, नहीं तो हम ये 2000 भी वापस ले लेंगे। फिर आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट और फीस अगर आपसे ले ले तो फिर बताना, है ना। तो ये लीगली नहीं है, सारा का सारा काम इलीगल हो रहा है। अगर कोई बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में ले रहा है तो भैया वो फ्रॉड बाजी है ना। आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है, और अगर आप उनसे लिखवा के ले लो कि सर आज की डेट में हमारा एडमिशन कंफर्म है 100%, तो अगर कोई लिख के दे देना भैया, तो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अगर कोई कॉलेज वाला ये कह देना कि आज हमने आपका एडमिशन किया, कि 100% आपका एडमिशन आज की डेट में हो गया, कोई नहीं लिख के देगा आपको, है ना। क्योंकि सब आप लोगों से ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग होगी और हम जो है डायरेक्ट एडमिशन बच्चों का कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और अगर कोई कर रहा है तो उस कॉलेज के अंदर कमी है, उस कॉलेज के अंदर काउंसलिंग से एडमिशन नहीं हुए हैं, इस बेस पर वो एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है ना। बाकी किसी कॉलेज के अंदर 1 या 2 सीटें खाली हैं, वो अच्छी कॉलेज है, आप उसके अंदर ले सकते हैं। बाकी जिन कॉलेज के अंदर 10 सीटें, 12 सीटें, 15 सीटें खाली पड़ी हैं, मतलब वो कॉलेज अच्छी नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कहां कैसे क्या अपने पैसे को खर्च कर रहे हो, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा सा समझाना, ये चीजों के बारे में हमें नॉलेज रहती है, हम उठते बैठते हैं ऐसे, आप समझ सकते हो। बट एक आपका साल भर में 2, 4, 5 साल में एक बार काम पड़ता है ऐसी चीजों में, कॉलेज के मामलों में इनमें हम तो डेली के डेली ऐसी चीजें देखते रहते हैं, तो हमें पता है आराम से। बाकी आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी हमारा काम है आप लोगों को थोड़ा सा सजग जानकारी देना, वो हमने आप लोगों को विद प्रूफ दे दी है। और जब भी 5th राउंड का नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा, क्योंकि हम भी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि कब नोटिफिकेशन आए, कब वीडियो बना के हम आप लोगों के पास में अपलोड करें, ठीक है ना। चलो, कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।